शहर में कम्युनिटी पुलिसिंग को बढ़ावा देने के चलते चंडीगढ़ पुलिस की तरफ से आज समावेश कार्यक्रम का आगाज किया गया। इस मौके पर पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल के साथ साथ चंडीगढ़ पुलिस के सभी आला अधिकारी, शहर के महापौर और अन्य जनमान्य हस्तियां भी मौजूद रही। इस मौके पर राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने रिमोट का बटन दबाकर कार्यक्रम का आगाज करते हुए कहा कि यह कार्यक्रम शहर की जनता और पुलिस के बीच की दूरियों को कम करेगा। समावेश, जैसा मैंने आपको बताया, समुदाय के लिए पुलिसिंग, समुदाय के साथ पुलिसिंग। तो बेसिकली जो हम एक कम्युनिटी पुलिसिंग प्रोग्राम हमने इसको बनाया है, एक ढर्रा, इसको हमने पूरा इंस्टीट्यूशनलाइज किया है। इसका एक स्टैंडिंग ऑर्डर भी हमने इशू किया है और इसमें 2 स्तरीय व्यवस्था की गई है। एक तो थाने के लेवल पे और एक एपेक्स लेवल पे। थाने के लेवल पे हमने 21 मेंबर एक कमेटी बनाई है, जिसमें हमने समाज के जो विशिष्ट वर्ग हैं, चाहे वो लॉयर्स हों, डॉक्टर्स हों, प्रिंसिपल्स हों, हेल्थ वर्कर्स हों, स्कूल टीचर्स हों, ऐसे लोगों को हमने विशेष तौर पे चुन करके उनकी एक कमेटी बनाई है और जिसमें हमने एरिया के जो रिप्रेजेंटेटिव काउंसलर हैं उनको भी इनकॉर्पोरेट किया है। ये थाने लेवल की कमेटी जो है वो 3 तरह के काम मेनली करेगी। एक तो ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, मतलब कि जो छोटी मोटी आपस के झगड़े हैं या कोई इस तरह की बात है जो कम्युनिटी के अंदर में कोई चीज़ परेशान कर रही है, उसके ऊपर विचार विमर्श करके आपस में एक सहमति बना करके उस पर फैसला करें, जिससे कि पुलिस के काम में काफ़ी सहूलियत हो जाएगी। और कुछ काम जो कि हमारे एक्स्ट्रा हो जाते हैं, इस तरह के पेटी डिस्प्यूट्स जिसको हम कहते हैं, उसको समाज ही खुद ही सॉल्व करे, ऐसी हमने एक व्यवस्था इसके अंदर निर्धारित की है। दूसरी जो है वो इसमें एपेक्स कमेटी है, जो पॉलिसी लेवल पे ये डिसाइड करेगी कि किस एरिया को किस तरह की प्रॉब्लम है और उसके लिए किस तरह की पुलिसिंग की आवश्यकता है। चाहे वो क्राइम का पैटर्न हो, चाहे वहाँ के सिक्योरिटी से रिलेटेड मसले हों, चाहे वहाँ के नेबरहुड से रिलेटेड मसले हों, नेबरहुड वॉच से रिलेटेड, या फिर जो वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड्स हैं और चौकीदार हैं उनकी व्यवस्था है। इन सारी व्यवस्थाओं को ये कमेटी देखेगी। और अगर मान लीजिए किसी इलाके में सीसीटीवी लगाना है, किसी में कोई सिक्योरिटी गैजेट लगाना है, गेट लगाने हैं या एरिया को सिक्योर करना है, तो ये एरिया सिक्योरिटी प्लान भी कमेटी बनाएगी और इसी को जो एपेक्स लेवल की कमेटी है उसका अनुमोदन करेगी और उसको इम्प्लीमेंट करेगी। जी हाँ, मैं इसके ऊपर बताना चाहूँगा कि हमने ये जो समुदाय जो समावेश की जो हमने एक व्यवस्था स्थापित की है, उसमें हमारे जो पुलिसकर्मी जो समावेश में रहेंगे उनको एक विशेष तरह की वर्दी दी गई है। जैसा आपने देखा, सफ़ेद कमीज, ग्रे पैंट, लाल कैप, और इनके ऊपर एक समावेश का बैज लगा हुआ है। जब ये सत्यापन के लिए जाएंगे या किसी तरह की जो कम्युनिटी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए जाएंगे तो ये इसी ड्रेस में रहेंगे। इनको हीरो मोटर कॉरपोरेशन की तरफ से हमें 52 मोटरसाइकिल्स मिली हैं जो इनको दी गई हैं। जब ये वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो इन मोटरसाइकिल्स का ये इस्तेमाल करेंगे और अगर इनको कम्युनिटी से रिलेटेड कोई भी अगर घटनास्थल को दौरा करना हो तो ये जा करके उसी मोटरसाइकिल का यूज़ करेंगे। तीसरी चीज़, हमने हर थानों में एक समावेश कक्ष बनाया है जिसमें कि समावेश का पुलिस ऑफिसर बैठेगा और अगर कोई पेटी डिस्प्यूट आता है तो लोकल एरिया एसओ अपनी समावेश की कमेटी के मेंबर्स को सूचित करेंगे। वो मेंबर्स आएंगे और उस तरह की पेटी डिस्प्यूट्स को वो वहीं बैठ करके हल करेंगे। तो हर थाने में एक ऐसी व्यवस्था की गई है जिसके ऊपर समावेश का लोगो लगा हुआ है। अगर आप जाएंगे तो पूरे शहर के 17 थानों में एक समावेश कक्ष भी बनाया गया है। तो इसमें नए तरह के फर्नीचर्स दिए गए हैं, इसका लोगो है समावेश का। और आपने देखा होगा समावेश के लोगो से ही समावेश की बात पूरी हो जाती है। कोलैबोरेटिव एफर्ट, मतलब सबने एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए हैं, तो कम्युनिटी और पुलिस एक साथ भागीदारी करें, यही इसका मुख्य उद्देश्य है। जैसे हमने बताया आपको कि ये एक वॉच डॉग का भी काम करेगी कमेटी। अगर मान लीजिए थाने में कभी कोई ऐसी चीज़ आ रही है जो उनको लग रहा है, जैसे इलाके में मान लीजिए कोई नशाखोरी से रिलेटेड बात हो या शराब बिकने से रिलेटेड बात हो, तो ये कमेटी के मेंबर्स के पास सूचनाएं होती हैं। ये सूचना जो है वो उसी जगह पे शेयर करेंगे और फिर थाने के एसएचओ के ऊपर उनके ऊपर ये प्रेशर रहेगा, चूँकि कमेटी के मेंबर्स उनको वॉच कर रहे हैं, तो उस इलाके में जो उनकी समस्याएँ हैं उसके ऊपर उनको विशेष ध्यान देने के लिए ये कमेटी उनको इसके लिए प्रेरित करेगी और उसी हिसाब से कार्य किया जाएगा। एनवायरनमेंट और कम्युनिटी के बीच संबंधों को मजबूत होना बहुत आवश्यक है और उसमें जनता का रोल, जनता की भागीदारी होना बहुत ही आवश्यक है। अब जैसे पुलिस महकमे में काम करने वाले, उनका यहाँ से हम जीवन अध्ययन करें। पुलिस वालों
कई कई बार हम तो छुट्टियों की बात करते हैं, दिवाली, होली, त्योहार, कितनी छुट्टियां हैं, संडे, सैटरडे, वो छुट्टी तो हमारे हक की है। दिवाली, होली की छुट्टी हक की है। उसके बाद में कितने लीव हैं, बहुत छुट्टियां हैं पुलिस वाले को। बंदोबस्त में आए, बड़े बड़े लीडर आ गए, लगी है 24 घंटे की ड्यूटी, बंदोबस्त में खड़े हैं। तीसरे दिन ही दिवाली है, दुनिया दिवाली मना रही है, हमारा पुलिस वाला अपने ड्यूटी पे लगा हुआ तो देख रहा है कि कहाँ पर वायलेशन हो रहा है, कहाँ पटाखे हो रहा है, वो अपने अपने काम में, उसको तो घूमते फिरते रहना है। स्टडी करो, 24 घंटे काम, ना ओवर टाइम, कोई ओवर टाइम नहीं। कितनी कठिन दिखने में, ठीक है, दिनचर्या कितनी कठिन है। और ऊपर से 4 बातें दूसरों से सुनो, लोग अपना हुक्म चलाते हैं, लीडर 4 बातें सुना के चले जाते हैं, मुंह पे आते नहीं, मुंह पे आए तो फिर देख लेंगे। क्यों? सभी बातें सहन करके शांति के साथ कितना सहन करते हुए आगे चल रहे हैं, काम करते हैं। रिस्क है, टेररिज्म में सबसे आगे आएगा तो पुलिस वाले को देखिए, पुलिस जान हथेली को लेके काम करते हैं। और उसमें सब सोसाइटी में छोटे मोटे अतरम शतरम जितने भी क्राइम होते हैं, थाने में पहुंचते तो थाने पर बहुत बड़ा भार हो जाता है, जो कि कैपेसिटी का समटाइम तो कैपेसिटी के बाहर होता है। इतना वजन 7 थानों के ऊपर हो जाता है। सारे पुलिस बिजी रहने के बाद में, पूरा काम करने के बाद में भी समस्या होती है। और उसके बाद में केस वेस तैयार करो, इतना पुख्ता तैयार करो, गवाहें तैयार करो, फिर कोर्ट में जाओ, कोर्ट में आगे करो, आगे गया पूरे वकीलों को ब्रीफ करो, सारे काम। ये लोड कहीं भी कम हो सकता है सोसाइटी। मैं आपको बताता हूं, मैं तमिलनाडु का गवर्नर, वहां के एक महान पुरुष की 100 इयर्स एनिवर्सरी भूल गए थे। उसके उपलक्ष्य में वहां की गवर्नमेंट ने तय किया, सेंटर का भी आदेश था, तय किया कि करीब करीब जितने कैदी हैं जो आजीवन कारावास की जिनको सजा हुई है, जिन्होंने 15 साल पूरे कर लिए, वो कैदियों को रिहा कर दिया जाए। वो अधिकार है गवर्नर को। हमारे पास आए मुख्यमंत्री जी और उनका कैबिनेट, साहब ये काम करना है। उन्हें कहा है क्यों, 15 साल रह चुके जेल में, तो किया है क्राइम, पर बाहर आना चाहिए, थोड़ी दया माया भी तो हो। 15 साल बहुत होता है, बदल जाते हैं। उन्होंने फिर मेरे को पूरी लिस्ट और बंच भेज दिया, 3-4 बंच। मैंने कहा भाई ऐसा नहीं, मेरा काम करने का अलग तरीका है। 3000 केसेज हैं, 3500 केसेज हैं, इनकी 3500 फाइल बनाओ एक एक। थोड़ा टाइम लगेगा, मैं देखूंगा, एक एक केस में स्टडी करूंगा और उसके बाद में ही
मैं साइन करूँगा। बोले साहब बहुत हो जाएगा। मैंने कहा उनको नियम बता दिए। मैं तो नियम पहले बताता हूँ, पढ़ने के बाद में बोलता हूँ। आ गई तैयार, भेजना शुरू कर दिया। ज़्यादा टाइम लगा, 1 महीने में 100 फाइल रोज। अब उसमें मैंने स्टडी किया, 90% तो केसेज ऐसे थे, मर्डर तो थे, मर्डर के केसेज। मर्डर बहुत इस बात पे 4 महिलाएं नल के ऊपर पानी में लाइन में नहीं खड़ी हुई, एक ने अपना बर्तन आगे कर दिया, उसमें हुआ झगड़ा होके तो फिर उनके हस्बैंड आ गए, हस्बैंड आके आपस में थप्पड़ मुक्के हो गए और उसके बाद में मर्डर हो गए। बताओ, न कोई प्लानिंग, न कुछ। कहीं गांव में मुर्गे की लड़ाई होती, तो मुर्गी लड़ाई में किसी का मुर्गा कुछ उल्टा सीधा हो गया, उसमें मर्डर। ऐसे छोटे मर्डर। फिर पॉकेटिंग में पकड़ा, उसमें मर्डर, आके रिजल्ट मर्डर। मैंने कहा बिल्कुल मुश्किल से 2-3 केसेज ऐसे थे, टेररिज्म वगैरह जो कि कायदे में नहीं बैठे थे, बाकी 3 केसेज के अलावा सारे के सारे हमने छोड़ने का आगे। ये अवॉइड हो सकता है ना, तो उसके लिए बहुत बड़ा रोल ये आपकी समावेश समिति जो बनी है। मैं तो धन्यवाद दूंगा डीजीपी साहब को, इन्होंने हर थाने में 17 थाने 17 इनकी व्यवस्था की है, पूरी इनके ऑफिसर्स बने। बल्कि एक बात और कहूंगा, 21 मेंबर लिमिट रखे हैं, 21 मेंबर में पूरा नहीं हो, 10-15 आप अपने अधिकार में रखिए। स्पेशल इन्वाइटी उसमें आप ऐड करिए, अधिकार नहीं हो तो बोला कमेटी हो तो उनको भी बुलाया जाए। इसमें प्रमुख लोग सब आगे 21 की लिस्ट में मुझे तो बहुत अच्छा इन्होंने बनाया। कॉर्पोरेटर को लिया, पब्लिक के जितने भी रिप्रेजेंटेटिव हैं, बड़े हैं, एक्स आर्मी ऑफिसर्स हैं, बड़े जो ऑफिसर्स रहे हैं, सबको इसमें इंक्लूड किया है। बहुत बड़ा रोल हम कर सकते हैं और मुझे तो पूरा विश्वास है ये एग्जाम्पल हमारा 101% सक्सेस होगा, इसमें कोई दो राय नहीं।